नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे दोबारा, जिसका नाम है शिवेंद्र सिंह मूवी रिव्यू एंड कल्चर। सो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो रेड बटन दबा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू लाइक एंड शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो ये है कि अल्लू अर्जुन के अरेस्ट, जो कि स्टैम्पेड केस के अरेस्ट से रिलेटेड लेकर के आया हूँ, जिसमें उनको बेल मिल गई है, जो कि मिलनी भी थी, उसमें कोई वो नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार है और लॉयल है अपने काम को लेकर के, और बहुत काबिल तारीफ काम किया है उन्होंने, कहीं से भी कोई भी संदेह नहीं है। और अभी उन्होंने 1000 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है, ठीक है, तो जो कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ 2024 की बन गई है, मतलब हाईएस्ट ग्रॉसिंग, और बहुत जल्दी से 1000 करोड़ का जो वो होता है ना मार्क को टच कर लेना पॉसिबल नहीं होता इतनी जल्दी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और यही बताना चाहूँगा कि जो अल्लू अर्जुन जी हैं उनके साथ जो घटित हुई घटना, ठीक है, उनके अरेस्ट से रिलेटेड, अब पुलिस का तो काम ही है भाई अरेस्ट, उनको जो ऑर्डर मिलते हैं तो पुलिस आती है और अरेस्ट करके ले जाती है। रिसेंटली अभी मैं एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें रवि किशन जी का ये कहना था कि इट्स अ ब्लैक डे फॉर द इंटायर फ्रेटर्निटी, मतलब जो एक्टर्स की फ्रेटर्निटी है उसके लिए तो ये ब्लैक डे हुआ, क्योंकि अल्लू अर्जुन के साथ वो काम कर चुके हैं। अल्लू अर्जुन के बारे में वो बताते हैं कि वो इतने सहजता से काम करते हैं, इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने स्वभाव के इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इस तरीके से उनको अरेस्ट करके ले जाना और उनकी फैमिली के सामने, उनके बच्चों के सामने, तो एक तरीके से इसकी भरपाई कौन करेगा, है ना। तो ठीक है, केस हो जाते हैं, मैटर हो जाते हैं, ऐसा हो गया। और देखिए, ऐसा नहीं कि अल्लू अर्जुन ने मना किया, वो बहुत आराम से पोलाइट तरीके से वो भी एक आशा रखते हैं कि ठीक है, कोई भी केस हुआ हो, कोई भी ऐसी बात हुई हो तो मैं पोलाइट तरीके से उसको सॉल्व करना चाहूँगा, मैं आपके साथ जाना चाहूँगा। रीज़न उसका ये है कि एक इंसान ऐसे अपने मुकाम को हासिल करता है, अपनी एक इज्जत बनाता है, ठीक है, अपने अचीवमेंट्स क्रिएट करता है, फिल्म फेयर अवार्ड विनर है, तो वो भी एक आशा रखेगा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से कि भैया थोड़ा हम्बली उनको है ना वो करें आप, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो उनको ले जाते हैं भाई, ठीक है, धीरे धीरे करके वो चीज़ें, और वही चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड भी किया उन्होंने और अच्छे से वहाँ पे गए। और देखे ना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि केस उनमें 14 दिन के लिए उनको जेल की खबर वो सुना दिया, फैसला कर दिया। लेकिन फिर ये केस जाता है धीरे धीरे करके हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट से सीधे आ जाती है कि भाई उनको सीधे बेल दे दी जाए, क्योंकि बेल देने के पीछे रीजन ये होते हैं कि जो आरोप अल्लू अर्जुन जी के पे लगाए जा रहे हैं, क्या उसके कुछ पुख्ता सबूत हैं कि अल्लू अर्जुन जी एक स्टार है, एक एक्टर है, क्या वाकई में उनको एक अपराधी की तरह हम देख सकते हैं कि वाकई में उन्होंने अपराध किया है, जिसे जघन्य अपराध बोलते हैं, ठीक है। और यही नहीं, अल्लू अर्जुन जी उस फैमिली के साथ सहानुभूति रखते हैं जिस फैमिली के साथ ये घटना घटित हुई है, ठीक है। वो जाते हैं उस फैमिली के पास, और उनके जो पेरेंट्स और जो वो हैं उनके जो कोई आई थिंक कोई बुजुर्ग आदमी थे, उनके घर पे गए और उनको मतलब उनको दिलासा दिलाया अच्छे से, और उनके साथ खड़े होने का एक उनको प्रॉमिस करके करा है, प्रॉमिस ही नहीं बल्कि 25 लाख रुपए देने का भी वादा किया है। और
रुपए बड़ा नहीं होता, जिंदगी सबसे बड़ी होती है, ये तो है। और देखिए वो बहुत बड़ी स्टार है, और वो एक स्टार जो होता है वो यही नहीं, वो तो एक उन्होंने सबके सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के ये बोला है कि मैं फैमिली को के लिए 25 लाख रुपए भी दूंगा, और उनके और ना जाने क्या क्या कुछ नहीं वो करेंगे। क्योंकि अल्लू अर्जुन जी की अभी तक तो कोई भी ऐसी खबरें अभी तक कोई ना ही आई थी, ना ही आने वाली हैं। लेकिन ये अचानक से ये जो भी कुछ घटना घटित हुई है, तो जिससे काफ़ी जनता के बीच में काफ़ी आहत हुए हैं, लोगों को काफ़ी दुख पहुंचा है। और सही मायने में देखा जाए तो वो बहुत बड़े स्टार हैं आज की डेट में। पुष्पा भी हिट दी उन्होंने, वो भी अपने दम पे ही दी। डायरेक्टर्स का भी बहुत उसमें योगदान रहा, प्रोड्यूसर्स का भी योगदान रहा। उसके बाद पुष्पा 2 दी, बहुत ज़्यादा उन्होंने कमाई कर ली आज के डेट में। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा बॉस, क्योंकि इतना बड़ा स्टार है, सब लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, और किसी एक चीज के बेसिस पे एक बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है कि भीड़ भक्कड़ हो गई थी, और एक मतलब ठीक है कि जान है तो जहान है, जान गई बहुत गलत हुआ, उस चीज का उनको वो चीज है, ठीक है। और वो उसी बेस पे मिलने भी गए और क्षमा भी मांगी। और देखिए अगर इंसान बुरा होता है या फिर अड़ियल होता है तो वो दिखने में भी नजर आता है, ठीक है। ऐसे बहुत से आपको सितारे नजर में आ जाएंगे, मतलब बहुत जो अपने आपको सो कॉल्ड स्टार कहते हैं, वो अपनी पावर मतलब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही फैक्टर रहता है, पावर दिखानी है, ये करना है, वो करना है, लाइक दैट, ठीक है। लेकिन भाई मुझे अल्लू अर्जुन की तरफ से कुछ ऐसा दिखा नहीं आज तक, बिकॉज वो एक सही मायने में एक सही स्टार है, जो कि कैमरे के सामने ओवर हाइप्ड नहीं, ओवर हाइप्ड से कहीं गुना ज्यादा बेहतर कंटेंट देने पे विश्वास रखते हैं, ठीक है। ओवर हाइप्ड नहीं है यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं कि झोल मोल वाली बात है कि ओवर हाइप कर दिया, डायरेक्टर भी कर रहा, प्रोड्यूसर भी कर रहा है, इंटायर कास्ट कर रही है, इंटायर साला पूरी टीम कर रही है, लेकिन कंटेंट भी मिलेगा बॉस, कंटेंट दिया है, ठीक है। तो कंटेंट दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि अरे भीड़ हो गई थी, भीड़ के बेसिस पे उनको अरेस्ट करके ले गए, और भीड़ अब देखिए ना 1000 करोड़ तो आंकड़ा पार कर ही लिया है, ठीक है। अब भीड़ का फैक्टर बनाकर, मुझे ऐसा लगता है फैक्टर बना करके कि भीड़ हो गई थी, क्योंकि अभी भी ना सिनेमा हॉल में भीड़ है, अभी भी सिनेमा हॉल में भीड़ है। तो सिनेमा हॉल में भीड़ है मतलब सिनेमा हॉल में जब तक भीड़ रहेगी तब तक अल्लू अर्जुन जी का मूवी चलता रहेगा। सब सकपका गए हैं, मुझे ऐसा लगता है सब सकपका गए हैं, सबको डर लग रहा है। सो कॉल्ड कोई भी हो, जितने भी एक्टर्स हो, पता नहीं कौन हो सकता है, एक्टर हो या कोई भी हो, मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए भैया, सीधी सी बात है। और लोग डर ज्यादा जाते हैं कि यार अरे यार अगर ये एक्टर बन गया, ये स्टार बन गया, ये बड़ा कलाकार बन गया, या फिर बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना भाई। इसको तो नहीं बनना चाहिए, तो कुछ ना कुछ करो। तो अब जबकि देखिए फैमिली वाला जिसके साथ घटित हुई उसको पता ही नहीं है कि भाई अल्लू अर्जुन जी गिरफ्तार हो गए, वो बंदा जाता है और सीधे केस को वापस ले लेता है। सोचिए ना, अब वो जो बंदा ही है जिसके घर में घटित हुआ ये घटना, वही बंदा केस को वापस ले रहा है। तो हाई कोर्ट ने तो का तो फैसला आया, बाद में आया, लेकिन उस बंदे ने पहले ही कह दिया कि भैया मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, इसकी बात कुछ जानकारी ही नहीं है मुझे, तो मैं केस को वापस लेता हूं। तो एवरीथिंग इज क्लियर, सीधी सी बात है। तो मैं यही कह रहा था कि भीड़ का एक फैक्टर लेकर के कि भैया भीड़, क्योंकि अभी भी स्टिल भीड़ है पुष्पा 2 के लिए। और कोई ये ना सोचे कि भैया हम स्टार नहीं बनने देंगे, अल्लू अर्जुन वाकई में बहुत बड़े स्टार है और अल्लू अर्जुन स्टार बनेंगे। और 1000 करोड़ तो है, ये 2000 करोड़ वाली मूवी है पुष्पा 2। और पुष्पा 3 जो है ना, देखिए ये कब तक चलेगा। अब वो हवा चली गई कि अरे यार अभी जैसे कोई डर का माहौल क्रिएट कर दिया जाता था, डर का माहौल ये क्रिएट कर दिया जाता था कि अरे यार ये सही नहीं है, अभी कैसे कोई स्टार बन सकता है। सही मायने में अल्लू अर्जुन स्टार है, और ये अगर 1000 करोड़ गया तो 2000 करोड़ भी जाएगा, 2500 करोड़ भी जाएगा, ठीक है, और 3000 भी जाएगा, 5000 भी जाएगा, ठीक है। और जिसमें कोई भी हो ना, तो भाई
क्योंकि हम जो जनता ना, हम बंदे को स्टार बना करके ही रहेंगे, क्योंकि हमको भी चाहिए बहुत सालों से। क्योंकि एक तो अमिताभ बच्चन जी रहे जिनके प्रति बहुत दीवानगी रही, और दूसरा ये है अल्लू अर्जुन जिनके प्रति दीवानगी अब जागरूक हुई है। तो अब सही मायने में एक स्टार आया है, लेकिन उसको अगर कोई बदनाम करेगा ना तो जनता माफ़ नहीं करेगी, सीधी सी बात है। स्टार बना करके ही छोड़ेगी, चाहे तुम कितने भी पैंतरे आजमा लो, ठीक है, सीधी सी बात है। और मेरा सरकार से भी निवेदन है कि अगर कुछ भीड़ होती है तो ये या कोई भी स्टार के लिए सपोर्ट में आए और सपोर्ट करें, ठीक है, सपोर्ट करें, और सारे सुरक्षा के सारे वो चीज़ नियम सारे लगाएं, लागू करें, और जनता जाती है उनके लिए एक सिक्योर जगह तैनात करें और सिक्योरिटी को बढ़ाएं। क्योंकि स्टार कोई ऐसे नहीं बनता, बहुत मेहनत लगती है स्टार बनने के लिए, और ऐसे अचीवमेंट करने के लिए, ठीक है ना, बहुत समय लगता है। तो क्या है कि बस इतना ही कहूँगा कि जो भी हुआ था बहुत गलत हुआ है फिलहाल अब, लेकिन अच्छी बात है, खुशखबरी ये है कि उनको बेल मिल गई है। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो जाता है कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं। अब सीधी सी बात है कि अल्लू अर्जुन जी अपने काम पे ध्यान दें, और वो करेंगे, और वो बहुत बड़े स्टार हैं, स्टार थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और हमारे हृदय में जो उनकी इमेज है वो हमेशा रहेगी, और हम आपके साथ हैं। और लॉ का भी पालन किया उन्होंने, और लॉ का पालन हर कोई करता है, ठीक है। तो उसको ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ कहा कि अरे क्या लॉ हो या फिर पावर और दिखाया, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो नीचे उतर के आए, तो इसलिए हम्बली गए आराम से, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है। तो कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाई दिया, और वो आराम से जा चुके हैं अपने घर, ठीक है। और बस अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो भी होगा आगे, बस पुष्पा 3 और धागड़ कमाई करेगी। हम इसको 10,000 करोड़ में तक लेके जाएंगे पुष्पा 3 को। 10,000 करोड़ की पूरी मूवी है, पूरी बस ऐसी अब मूवी आने वाली है। तो समझ जाओ कि सबके ना कान खड़े हो गए जो स्टार समझते हैं ना अपने आप को, क्योंकि उनसे कुछ करा तो जा नहीं सकता, तो इसलिए वो परेशान हो गए, घबरा गए हैं। तो इसलिए तो और सही मायने में अल्लू अर्जुन ही सबसे बड़े स्टार है देखा जाए तो, ठीक है, आफ्टर अमिताभ जी, ठीक है। तो इससे पहले बहुत आए, बहुत लोग समझ लीजिए आप, ठीक है। लेकिन अल्लू अर्जुन जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत बड़े स्टार हैं, और हमारी पॉजिटिव संवेदनाएं आपके साथ हैं अल्लू अर्जुन जी, और आपके समर्थन में हैं हम, और हमेशा रहेंगे। और बस यही शुभकामना आपको देना चाहूँगा। बस अंतिम में ये कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।